हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बाल महाभारत में हम लोग जरासंध की कहानी सुनेंगे। जरासंध का नाम सुना है? जरा सा इशारा करता हूँ कि बिहार के जो बच्चे राजगीर के आसपास में रहते हैं या जिन्होंने राजगीर को घूमा है, वहाँ पर उन्हें जरासंध का अखाड़ा देखने को मिलेगा, जिसके बारे में कहते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर जरासंध और भीम की लड़ाई हुई थी, है ना। तो यहाँ हम लोग जरासंध की कहानी सुनने जा रहे हैं बाल महाभारत में। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। तो इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो तत्काल द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। तो आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर के श्री कृष्ण बोले कि मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीत करके उन्हें अपने अधीन कर रखा है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है? जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हम हार गए। हमें मथुरा छोड़ करके दूर पश्चिम द्वारका में जा करके नगर और दूर बना करके रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को भी आपत्ति ना हो। अगर उनको आपत्ति नहीं भी है तो भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है, किसी से हारा नहीं वो। तो ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जो राजे महाराजे अपने जेल खाने में डाल करके रखे हैं, कुछ न कुछ उपाय करके पहले उन्हें छुड़ाना होगा, और जब ये हो जाएगा तभी राजसूय यज्ञ करना आपके लिए साध्य होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि रामायण की कहानी में भी अश्वमेध यज्ञ की चर्चा होती है। यहाँ हम राजसूय यज्ञ की बातें कर रहे हैं। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर के शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले कि आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं है। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर के संतुष्ट हूँ। तो स्टूडेंट्स, इससे आपको समझ में आता होगा कि युधिष्ठिर का कितना शांति प्रिय स्वभाव था। तो युधिष्ठिर की ये विनयशीलता, इतना पोलाइट होना भीमसेन को अच्छी न लगी। उसने कहा कि श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य अगर एक साथ मिल जाए तो कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़ें तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे, और आप इस बात की शंका ना करें। ये सुनकर के श्री कृष्ण ने भी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों एक साथ जाकर के उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। परंतु युधिष्ठिर को अभी भी ये बात न जची। उन्होंने कहा कि मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना है, मृत्यु का डर है, उसके विचार तक को ही छोड़ देना अच्छा होगा। अब ये बात सुनकर के वीर अर्जुन बोल उठा कि यदि हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर के भी कोई साहस का काम न करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने में हम सामर्थ्य हैं, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम ना कर सकेंगे।
श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध होकर बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया, तय हो गई बात, तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वलकल पहन लिए। वलकल का मतलब होता है वनवासी वाला ड्रेस पहन लेना। हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए, जिसका राजा था जरासंध। राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझ करके उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे दोनों साथियों ने अभी मौन व्रत रखा हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहरा करके महल में चला गया। उसे इन मुँह पर कोई डाउट नहीं हुआ। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उसकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना, उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देख करके मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई, डाउट हुआ। तो राजा जरासंध ने कड़क करके पूछा कि सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो दिखाई नहीं देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा कि हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। द्वंद्व युद्ध का मतलब होता है 1 to 1 की लड़ाई, एक से एक की लड़ाई, जैसे बॉक्सिंग में होती है, जैसे कुश्ती में होती है। तो इन लोगों ने कहा कि हम द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं, हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, लड़ सकते हो, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तब भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते, उठाते और लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए हुए बगैर वे लोग 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। इतनी लंबी लड़ाई रही। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देकर के श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठा करके चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया और इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जो जरासंध की जेल में बंद थे। जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठा करके इंद्रप्रस्थ लौट आया। अब इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा, सबसे पहली पूजा किसकी हो? तो सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए, वही श्रेष्ठ हैं। युधिष्ठिर को भी ये बात पसंद आई, क्योंकि उन्हीं की सलाह से उन्होंने जरासंध पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी वह श्री कृष्ण का पूजन करे। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। वासुदेव का मतलब है वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण। तो शिशुपाल एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मार करके हंसने लगा। सारी सभा की दृष्टि अब शिशुपाल की ओर आ गई। तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग करते हुए, कटाक्ष करने हुए बोलने लगा कि ये तो अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है। कहने का मतलब है कि शिशुपाल ने श्री कृष्ण की आलोचना की, उनकी बुराई की, उनके ऊपर ताने मारे। युधिष्ठिर को यूं आरो हाथे लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देख करके बोला कि उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रच करके वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उन पर हमारा विश्वास नहीं रहा है। अब इस तरह से शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर के सभा से निकल गया।
कहने का मतलब उसने सभा में एक अजीब सा माहौल बना दिया, युधिष्ठिर की बेइज्जती की, श्री कृष्ण की बेइज्जती की। इस बात से राजा धीराज युधिष्ठिर नाराज हुए और राजाओं के पीछे पीछे दौड़े गए और उन्हें रिक्वेस्ट करके समझाने लगे। अच्छा नहीं लगता ना कि आपकी मीटिंग से कुछ लोग नाराज होकर के चले जाएं। तो युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ, उसकी जिद, उसका घमंड बढ़ता गया और अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया था। इसके बारे में छोटी सी कहानी भी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा था शिशुपाल से कि मैं तुम्हारे 99 गलतियों को माफ़ कर दूंगा, लेकिन अगर फिर भी तुमने 100वीं गलती की तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तो शिशुपाल की मृत्यु के बाद में राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजा धीराज की पदवी प्राप्त हुई। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको बाल महाभारत की ये कहानी पसंद आई होगी, है ना। तो मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इस पर कमेंट्स भी ज़रूर डालना। और अगले एपिसोड में हम लोग शकुनी के बारे में पढ़ेंगे। शकुनी भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है महाभारत का। उसने दुर्योधन को, कौरवों को समय समय पर इस तरह की सलाह दी, लड़ाई करने के सही गलत बहुत सारे तरीके बताए। तो हम लोग उस कैरेक्टर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सो हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग।